हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज 15 अप्रैल 2023 को जो फिरोजपुर डिवीज़न में एलडीसी जेई पीवे का एग्ज़ाम हुए हैं, उनका मैंने 100% सही उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि किसी भी डिवीज़न में अगर कहीं भी एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास सबसे पहले पहुंचता है। हमारे पास क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप के बहुत सारे 3-4 ग्रुप है, जिसमें से भारत के सभी जगह के लड़के उसमें जुड़े हुए हैं। तो हमारे को क्वेश्चन क्या है, इजी तरीके से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये फिरोजपुर डिवीज़न के क्वेश्चन है। आज हम लोग 100% सही उत्तर के साथ करेंगे। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते देखिए, मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व ऑन ए रूट इज। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ए रूट के बात कर रहे हैं, यानी ए मार्ग पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या क्या है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि वर्टिकल कर्व जो होते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है ए होता है, बी होता है, सी डी ई, यानी सब मिला के वर्टिकल कर्व जो होते हैं दोस्तों, सब मिला के 5 होते हैं। तो पाँचों का अलग अलग होता है। यहाँ पे ए का जो होता है, ए का होता है 4000, तो यहाँ पे 4000 इसका उत्तर सही है। अगर यहाँ पे बी का पूछे तो 3000 उत्तर होगा। और सी डी ई, ये तीनों का जो होता है 2500 होता है। तो याद रखिएगा, 4000, 3000 और 2500। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वर्टिकल कर्व जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए रूट में होता है, बी रूट में होता है, सी रूट में होता है, सी रूट में होता है, डी रूट में होता है, ई रूट में होता है। अगर ए रूट का पूछे तो 4000, बी रूट का पूछे तो 3000, और सी पूछे, डी पूछे, ई पूछे, ये सी डी ई तीनों का जो होता है वो कितना होता है, 2500। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, अगर पूरा डिटेल से हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर दूँ। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में ही समझाने के लिए। देखिए, यहाँ पे कहता है कि नॉर्मल लेंथ ऑफ SWR ट्रैक। देखिए, SWR ट्रैक की जो लंबाई होती है वो कितने मीटर होते हैं दोस्तों, वो देखिए 39 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहते हैं कि सैंड हैप में बालू रेत के कितने ऊपर रखा जाता है। कहता है सैंड हैम्प इज केप्ट डैश ओवर रेल टॉप। तो ये जो दोस्तों सैंड हैम्प जो होते हैं वो 65 mm जो है वो इसको ऊपर रखा जाता है। तो 65 mm सही उत्तर हो जाएंगे। फिर भी क्या कहते हैं कि जेई पीवे के द्वारा पूरे खंड की पुष्टौली निरीक्षण। तो देखिए, जेई जो है पुष्टौली का निरीक्षण जो करते हैं वो 15 दिन में करते हैं। यहाँ पे 15 दिन इसका उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पे कहता है कि जेई पीवे द्वारा संपर्क फाटक का निरीक्षण कर्मावर, यानी रोटेशन में पूछ रहा है दोस्तों। तो जेई पीवे द्वारा अगर संपर्क फाटक का रोटेशन होता है तो 1 महीने में इसके उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं गैप लेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की रेल से सिरे की दूरी कितना होता है। देखो, गैप लेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की सिरे से रेल के सिरे से दूरी कितना होता है, तो 83 mm इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं आयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ SEJ इज डन वंस इन, यानी कहता है कि SEJ को आयलिंग और ग्रीसिंग कितने समय में की जाती है। तो देखिए, आयलिंग ग्रीसिंग जो है 15 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि व्हेन SF5 इज इशूड, यानी कहता है कि SF5 कब दी जाती है, जब मतलब से मेजर पेनाल्टी हो, उस मेजर पेनाल्टी में SF5 दिया जाता है दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जैसे लड़का भेजा मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर ये कहते हैं औद्योगिक उपयोग में IU चिन्ह चिन्हित रेल का उपयोग औद्योगिक साइडों में किया जा सकता है। तो जब देखिए, औद्योगिक उपयोग IU चिन्ह रेल का उपयोग जो किया जाता है साइडिंग में, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति प्रतिबंध से किए जाते हैं। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे करा दिया हूँ, आप जाके देख सकते थे और देख भी सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। डेली वहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं दोस्तों LDC जेई पीवे के। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहता है JPG एक्सटेंशन
रेफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो ये जो है इमेज फाइल, इसका उत्तर सही हो जाएगा, इमेज फाइल इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर घटक आरेख इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जीडीसी के जेई में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर घटक आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, तो मॉडेम जो है उसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि 1 किलोबाइट में होता है, तो दोस्तों 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट इसका सही उत्तर होते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा नया दिया गया है कि कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द नेम ऑफ द पेन ड्राइव, यानी कहते हैं पेन ड्राइव के कितने नाम हैं। तो दोस्तों देखिए पेन, यहाँ पे एक कोई लड़का ए नंबर उत्तर लगाया तो ये गलत हो गया दोस्तों, उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये सभी उत्तर सही है। पेन ड्राइव का दोस्तों 7 से 8 नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये भी सही है, गीक स्टिक ये भी सही है, थंब ड्राइव ये भी सही है, इसमें ऑल सही होगा दोस्तों। इसके अलावा भी देखिए होता है पेन ड्राइव होता है, गीक ड्राइव होता है, फ्लैश स्टिक होता है, जंप ड्राइव होता है, डिस्क ड्राइव होता है, ये सब जो नाम है पेन ड्राइव के नाम है दोस्तों, यानी 7 से 8 नाम होते थे। इसमें ये डी नंबर इसका उत्तर सही होगा। 13 का जो है डी नंबर उत्तर सही होता था, क्योंकि पेन ड्राइव का जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो देखिए 13 का डी है, ये नंबर उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं दोस्तों कि सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 UTS रिलीज। तो ये देखिए ये 800 GMT इसका सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे यूटीएस रेल की कठोरता होती है, तो 260 BHN, ये बहुत अच्छा सही है। हार्डनेस ऑफ 90 UTS रेल कितना होता है, 260 BHN, ये सही उत्तर है। फिर कहता है कि स्टैंडर्ड गैप ऑन फिश प्लेटेड ज्वाइंट, यानी देखिए इसका 6 में उत्तर सही होता है। ये जो फिश प्लेट का जो गैप होता है, स्टैंडर्ड गैप होता है, कितना होता है, 6 mm, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि मशीन जोड़ पर कितना गैप रखा जाता है। तो सबको मालूम है कि मशीन में जो है कोई गैप नहीं होता है, इसका उत्तर 0 सही हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इन दी लूप लाइन और साइडिंग ऑफ स्पीड अप टू 50 km/h। देखिए अगर लूप लाइन में अगर स्पीड सिर्फ लूप लाइन में 50 किलोमीटर तक है, अप टू यहाँ पे दिया गया है, तो उसका जो स्लीपर डेंसिटी होता है 1540 होता है। अगर यहाँ पे एभव दिया रहता है, अगर लूप ही लाइन रहे, अगर एभव रहे तो 1660 होगा, लेकिन ये इसका जो 18 नंबर का जो उत्तर होगा, डी नंबर इसका उत्तर सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कहता है कि हाउ मैनी क्रॉस मार्क इन IMR डिफेक्ट, इन IMR में कितना क्रॉस मार्क होता है, 3 होते हैं, तो 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि टू लोड मार्क, यहाँ पे कहता है कि VERC इज, यानी देखिए यहाँ पे भी का पूछ रहा है, यानी 5 का पूछ रहा है, तो ये 1200 से 1500 इसका उत्तर सही हो जाएगा। और एक होता है 850 से 1200, वो 3 का होता है, लेकिन यहाँ पे 5 का पूछा गया है। फिर कहते हैं कि मिनिमम ट्रैक सेंटर डिस्टेंस ऑफ न्यू वर्क, तो न्यू वर्क का जो होता है 5300, इसका ये नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरिटी हमको लड़का नहीं भेजे हैं, इसके वास्ते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं कि साइड स्लोप ऑफ ब्लास्ट, जो ब्लास्ट के जो साइड स्लोप होते हैं, तो वो 1/1.5 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे क्या कि दी विद ऑफ द फॉर्मेशन इन दी डबल लाइन, यानी दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितना होते हैं, तो देखिए 13160, ये दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितना होता है, 13160 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि SSC JEE POA वैकल्पिक आधार पर द्वारा सैंडहैम का जो निरीक्षण होता है दोस्तों, यानी रोटेशन पे महीने में एक बार, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म वॉल फॉर सेंटर ऑफ द ट्रैक, यानी ये क्या कहते हैं कि नए कार्यों के लिए ट्रैक के सेंटर से किसी प्लेटफॉर्म दीवार के अधिकतम क्षैतिज दूरी कितना होते हैं, तो 1905 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे, 1905 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि स्टेशन यार्ड में नए कार्यों के लिए आमतौर पर अधिकतम ढलान कितना होता है। देखिए यहाँ पे नए कार्य पूछे गए हैं
तो ये हो गया 1200 में एक इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि 8.5 में एक फैन शेप्ड टर्नआउट का हिल डाइवर्सन कितना होता है, तो यहाँ पे 182.5 mm इसका सही होगा। याद रखिएगा कि हिल डाइवर्सन यानी कहते हैं 8.5 में एक फैन शेप्ड टर्नआउट की हिल डाइवर्जेंस कितना होता है, तो 182.5 mm सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि गैप ऑफ चक्रेल इन टर्न आउट अदर देन कंक्रीट स्लीपर, यानी देखिए यानी कि तो टर्न आउट में चक्रेल गैप कितना होता है, तो 44 से 48 mm इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि द नंबर ऑफ डायमंड क्रॉसिंग इन दी सीजर क्रॉस, तो यानी कहता है कि सीजर क्रॉस ओवर में डायमंड क्रॉसिंग की संख्या कितना होते हैं, तो एक इसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी सीजर क्रॉस ओवर में डायमंड की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो उत्तर एक ही है, एक उत्तर इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहते हैं ट्रैक सेंटर से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो ट्रैक सेंटर से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी होती है वो 6 मीटर, इसका उत्तर सही होते हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर बोर्ड फॉर स्पीड ब्रेकर, यानी कहते हैं स्पीड ब्रेकर से स्पीड बोर्ड की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 5 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे चक्रेल गैप इन लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि चक्रेल गैप इन लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग में चक्रेल के गैप, संपार फाटक में चक्रेल की गैप कितना होता है लेवल क्रॉसिंग में, तो देखिए ये जो होते हैं 51 से 57 mm, ये सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि मेडिकल कैटेगरी ऑफ गेटमैन, तो गेटमैन का जो मेडिकल कैटेगरी होता है तो A3 इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि फॉलिंग मार्क का आकार यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉलिंग मार्क का आकार कितना होगा, तो फॉलिंग मार्क का जो आकार होता है दोस्तों 1500 गुना 250 गुना 125 mm इसका सही उत्तर होता है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, फॉलिंग मार्क का आकार। नेक्स्ट देखिए, फिर टोटल वाटर वे ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रिज शुड बी मोर देन, तो याद रखिएगा कि 1000 स्क्वायर मीटर जो होता है, अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ब्रिज रहे तो 1000 स्क्वायर मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फिर कहता है कि द टॉप टेबल ऑफ द गार्ड रेल शुड नॉट बी लोअर देन दैट ऑफ द रनिंग रेल बाय मोर देन, यानी कहते हैं यहाँ पे कि गार्ड रेल का टॉप टेबल मेन रेल के टॉप टेबल से कितना नीचे अधिक होता है, तो 25 में इसका उत्तर सही हो जाएंगे। कि वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशंस आर, यानी ये इसका देखिए डिड इंड एसएजे टर्न आउट, ये तीनों जो दोस्तों इसका उत्तर सही है, इसका मतलब डी नंबर इसका उत्तर सही होगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये तो वही है, आइसोलेशन के लिए विभिन्न तरीके हैं। वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन आर, तो ये इसका उपरोक्त सही इसका हो जाएगा डिड एंड एसएजे टर्न आउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिस्टेंस ब्लॉक्स टू प्लेटफॉर्म लाइन आर प्रोवाइडेड एट ए इंटरवल ऑफ, यानी 30 मीटर इसका सही हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि कितने के अंतराल पर प्लेटफॉर्म लाइन के लिए दूरी ब्लॉक प्रदान किए जाते हैं, तो 30 मीटर इसका उत्तर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर कहते हैं कंक्रीट स्लीपर, बहुत क्वेश्चन दिखता नहीं है सही से, फिर पढ़ता दी मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व ऑन बीजी इन SWR विथ ए कंक्रीट स्लीपर, यानी कहते हैं कंक्रीट स्लीपर पे LWR में बीजी कर्व पर न्यूनतम त्रिज्या कितना होगा, तो 440 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वियर लिमिट ऑफ CMS क्रॉसिंग, तो 8 mm जो है सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वियर लिमिट ऑफ CMS क्रॉसिंग, 8 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि नंबर ऑफ रेल टेम्परेचर जोन, यानी 4 प्रकार के टेम्परेचर जोन होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय एडियन टू कीमैन या और गैंगमेट वर्क फॉर वर्किंग इन LWR इज, यानी कहते हैं कि LWR में कार्य करने के लिए कीमैन और गेट मैन है, यहाँ पे गैंग मैन लिखा हुआ है, गेट मैन लिखा है, वो एडियन द्वारा जारी किए गए वैधता प्रमाण पत्र का अवधि कितना, तो 1 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं टाइप ऑफ ग्लूट ज्वाइंट जनरली यूज्ड इन LWR। तो यहाँ के G3L जो इसका उत्तर, ए नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे, G3L। फिर कहते हैं कि इन विच टेम्परेचर द कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इन LWR इज कैरिड आउट। यानी देखिए, यानी कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में कितना होने पर उसका चालू करना चाहिए। LWR में ठंड की गश्त किस तापमान पर चालू की जाती है? TD में 30 डिग्री से कम होने पर जो है उसका चालू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कहता है कि वर्टिकल टॉलरेंस ऑफ वेल्डिंग फॉर 1 मीटर स्टेट एज। यानी देखिए, ये 1 mm जो है प्लस 1 mm इसका सही होता है कि वेल्डिंग की वर्टिकल टॉलरेंस 1 मीटर स्टेट एज के लिए क्या होता है, तो 1 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि वेल्डिंग करते समय रेल का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? तो वेल्डिंग करते समय रेल का तापमान जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। हम जो है देखिए, कोई भी डिवीजन का एग्जाम होता है उसका रात में मैंने एक टेलीग्राम पे टेस्ट कराता हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन टच होता है दोस्तों। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा है कि 100% क्वेश्चन वही आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने रात में कराया था और इसके ऊपर में 3-4 क्वेश्चन मिला। मैं बोला नहीं कि ये सब कराया हूँ बोल के, भूल गया मैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए रात में मैं कराया और अभी आया है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कोई भी एग्जाम होता है तो टेलीग्राम पे टेस्ट आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आप LDC JEE का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल का नाम है रेल पथ मास्टर। रेल पथ मास्टर आप चैनल पे लिखिए, वहाँ पे मेरा लोगो आएगा, उस पर देख लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होगा कि कहीं भी डिवीज़न में अगर एग्ज़ाम होगा तो उसका तुरंत मैंने 100% सॉल्व करके देता हूँ दोस्तों। फिर देखिए, यहाँ पे कहता है कि वेल्डिंग करते समय मेटल पोर होने से कम कितने समय बाद ट्रेन पास होना चाहिए? 30 मिनट इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखो, दी मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रीप इज, तो देखिए 150 mm इसका सही होता है। क्रीप की अधिकतम सीमा कितना mm होता है? तो 150 mm इसका सही होता है। फिर यहाँ पे कहता है कि डी कोडेड नेम ऑफ USFD। तो देखिए USFD का क्या होता है? अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। इसका अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर इसका होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन, इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं कि रेलों की USFD किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसमें ये जो होता है SRT और DRT, इसमें दोनों उत्तर हो जाएगा। USFD इज रेल्स इज डन बाय, तो SRT DRT में USFD रेल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि DFWO खराबी में कितने क्रॉस लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे ओ में 1 लगाए जाते हैं। तो यहाँ से DFWO खराबी में कितने क्रॉस लगाए जाते हैं? तो इसमें 1 सर्कल इसका सही उत्तर होगा। फिर कहते हैं कि इन हाउ मेनी डेज IMR डिफेक्ट विल बी चेंज। यानी कहते हैं IMR खराबी को कितने दिन में बदला जाता है? तो 3 दिन में इसको बदले जाते हैं। फिर कहते हैं 80 वेल्ड का प्रथम आवधिक परीक्षण कब किया जाता है? देखिए वेल्ड के तुरंत बाद इसका उत्तर सही होगा, ए नंबर इसका उत्तर सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे कहता है कि रेलों की बेल्डिंग किसके द्वारा की जाती है? तो रेलों की बेंडिंग किसके द्वारा किया जाता है? बेंडिंग ये मतलब से कि मोड़ना दोस्तों। विच मशीन्स इज यूज्ड टू बैंड दी रेल, यानी उसको जिम क्रो से किए जाते हैं, तो जिम क्रो इसका सही उत्तर होगा। फिर कहते हैं कि सेल्फ लाइफ ऑफ वेल्डिंग पोर्शन। तो इसका देखिए वेल्डिंग पोर्शन का जो सेल्फ लाइफ है वो कुछ भी नहीं होते हैं। इसमें महीने साल में से को नहीं दर्शाया, होता ही नहीं है तो क्या दर्शाएंगे? इसके नो, यहाँ पे उसका डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, कोई समय नहीं होता है इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेल्डर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कोर्स का नाम क्या है? तो देखिए TW3 जो है वो वेल्डिंग सुपरवाइजर के कोर्स के नाम है, TW3 याद रखिएगा। TW3 क्या है? वेल्डिंग सुपरवाइजर के कोर्स का नाम है। फिर कहता है कि बीजी में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का अंतराल कितना? तो 250 प्लस माइनस 50 mm ये सही होता है। ये क्वेश्चन तो हर एक LDC पूछे जाते हैं। फिर कहते हैं कि ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। तो देखिए ये कहाँ किया जाता है ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट? ये ट्रांसलेमेटिक रोबोटिक वेल्डिंग में किया जाता है। ये बी नंबर इसका उत्तर सही होगा, ट्रांसलेमेटिक रोबोटिक वेल्डिंग ये सही उत्तर है। फिर यहाँ पे कहता है कि 1 in 12 टर्नआउट में
टर्नआउट में एटीएस पर वेव की मोटाई कितना होता है, तो ये 8 mm इसका दोस्तों सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है, तो 30 मीटर इसका सही होगा। स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से 30 मीटर पे लगाए जाते हैं, 30 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं कॉशन बोर्ड प्लेस्ड फ्रॉम दी वर्क साइट फॉर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। कॉशन बोर्ड प्लेस्ड फ्रॉम दी वर्क साइट फॉर स्पीड रिस्ट्रिक्शन, यानी कॉशन बोर्ड गति सीमा के लिए सामान्यतः कार्यस्थल से कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे 800 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर 1 इन 8.5 टर्नआउट इज, तो इसमें जो है 67 इसका उत्तर ए नंबर उत्तर 67 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की बीट की सिंगल लाइन में, देखिए सिंगल लाइन में तो 2 किलोमीटर इसका होते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बीसीएम मशीन प्रति प्रभावी घंटा प्रोग्रेस होती है, तो 200 मीटर इसका सही उत्तर होता है कि बीसीएम मशीन का प्रति प्रभावी घंटे प्रोग्रेस कितना होता है, तो 200 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं मशीन पैकिंग के लिए कम से कम कितना कुशन आवश्यक है, तो देखिए मशीन पैकिंग के लिए दोस्तों 150 mm यहाँ पे उत्तर सही होंगे दोस्तों। फिर कहते हैं कि मानसून पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में चली गई अधिकतम दूरी, देखिए मानसून पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में चली गई अधिकतम दूरी कितना है, 5 किलोमीटर इसका दूरी सही उत्तर इसका हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि टंग रेल की रिकनेक्शनिंग के लिए किस सीरीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो H3 का, H3B H3C होता है, तो H ही इसका उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। फिर कहते हैं कि रिकनेक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रोड का अनुमोदन कौन करता है, तो ये जो है कौन करता है, यहाँ पे देखिए तो CRS इसका कौन सा, यहाँ पे RDSO इसका दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे रिकंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड का अनुमोदन कौन करता है, तो RDSO इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि रनिंग लाइन पर टर्नआउट बिछाने के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, तो ये PCE का मंजूरी लेना पड़ता है, बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, ये बी नंबर। कहता है कि रनिंग लाइन पर टर्नआउट बिछाने के लिए किसकी मंजूरी लेते हैं, तो PC यानी बी नंबर उत्तर PC सही उत्तर जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि मिनिमम थ्रो ऑफ स्विच फॉर एग्जिस्टिंग वर्क ब्रॉडगेज, यानी कहता है कि ये मौजूदा कार्यों के लिए न्यूनतम स्विच थ्रो कितना होगा, तो ए नंबर ऑप्शन 95 mm सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ डायमंड क्रॉसिंग कैन बी, यानी कितना, यानी डायमंड क्रॉसिंग का अधिकतम कोण कितना हो सकता है, सी नंबर 90 डिग्री इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहता है कि मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म, तो 760 इसका सही होता है, 840 इसका मैक्सिमम होता है, तो मिनिमम पूछ रहा है, तो ये नंबर उत्तर 760 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितना होते हैं, न्यूनतम पूछे तो वही क्वेश्चन है, तो 760 mm ये सही उत्तर है। फिर कहता है कि नियम के अनुसार कोई कर्मचारी बिना चार्जशीट जारी किए ही हटाया जा सकता है, तो 14/2 में हटाया, जैसे 14/2 में ये जो होता है इससे हटाते, बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं व्हेन वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT एस्टेब्लिश्ड, यानी ये कब पारित हुआ था, यानी केंद्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछे जाते हैं कि केंद्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि स्टार्ट कार का प्रयोग किया जाता है, तो USFD टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, USFD यहाँ पे स्पष्ट कार्ड लिखा हुआ है, तो स्पष्ट कार्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो USFD टेस्टिंग में किया जाता है। स्पष्ट कार्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो USFD टेस्टिंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेल्स ऑफ ग्रेड 72 UTS एंड 90 UTS पोर्शन ग्रेड ऑफ, यानी देखिए अगर 72 UTS और 90 UTS है तो उसका उत्तर जो होता है 90 UTS से उत्तर इसका सही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि
अच्छी गुणवत्ता वाली एटी वेल्डिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक कितना होता है? देखिए अच्छी गुणवत्ता वाली वेल्डिंग के लिए जो ट्रैफिक ब्लॉक होना चाहिए वो 70 से 75 मिनट, इसका उत्तर सही हो जाएंगे, यानी बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा 70 से 75 मिनट। फिर कहते हैं कि दिव्यांग रेल कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाता है? तो 4 दिन सीएल जो है दोस्तों, इसका 4 दिन सीएल उसको दिया जाता है, 4, यानी बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कहता है कि हाउ मेनी एडिशनल कैजुअल लीव यानी सीएल इज गिवन टू डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी 4 डेज, 4 सीएल जो है, जो आदमी विकलांग रहते हैं उनको रेलवे में क्या करते हैं, ये दिव्यांग रहते हैं उनको क्या करते हैं, वो दिव्यांगों को 4 दिन अधिकतम सीएल दिए जाते हैं। फिर कहते हैं कि हुए जो जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, तो देखिए ये है शोभन चौधरी, इसका ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा शोभन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड टाइप ऑफ इनक्रोचमेंट, तो इसका ए कैटेगरी, इसका कैटेगरी ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IREM, तो इसका उत्तर तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल सही है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ये पुणे में स्थित है। फ्यूल एक्सल अगर पूछा जाए तो बेंगलोर में है। इस तरह के क्वेश्चन 4-5 है जो कि याद कर लेना चाहिए आदमी को। अगर सिग्नल का पूछे तो ये कहाँ है दोस्तों, ये सिकंदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि दी रेलवे बोर्ड वाज फॉर्मेट ऑन विच कमेटी इज रिपोर्ट, यानी एक वर्थ कमेटी जो है, डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी के रिपोर्ट पे किया जाता है? तो एक वर्थ कमेटी, यानी डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो डी नंबर उत्तर इसका सही होगा, 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हुए थे दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री ही है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन देखिए GDC एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री भी लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब शुरू की गई? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी में शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 3 फरवरी 1925, ये नंबर उत्तर सही होगा 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। फिर यहाँ पे कहते हैं सर्वे में सबसे बड़ी चैन लाइन को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी चैन लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको बेस लाइन कहते हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट इज ए लाइन ऑफ बेरिंग, तो यानी कहते हैं किसी रेखा को बेरिंग क्या करता है? किसी संदर्भ रेखा के सापेक्ष क्षैतिज कोण, ये बी नंबर उसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं कि भारतीय रेल पर ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में बिछाया जाता है? तो देखिए ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में बिछाया जाता है, यहाँ पे लिखा है कि भारतीय रेलवे में ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में बिछाया जाता है? तो क्यूबिक पैराबोला के रूप में बिछाए जाते हैं। फिर कहता है कि वैल्यू ऑफ द जी इन द फार्मूला ऑफ सुपर एलिवेशन, तो 1750 इसका सही होगा कि सुपर एलिवेशन के लिए सूत्र जी का मान कितना mm होता है? तो 1750 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे कहता है कि टर्न आउट के नवीकरण के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो टर्न आउट के लिए T20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है इन PQRS यानी प्लेजर क्विक रीलिंग सिस्टम PQRS के फुल फॉर्म होते हैं। फिर और कहते हैं कि एजुलरी ट्रैक शुड बी हायर देन एग्जिटिंग ट्रैक, यानी 50 mm इसका सही उत्तर होता है, यानी PQRS के लिए सहायक ट्रैक वर्तमान ट्रैक से कितना ऊंचा होना चाहिए? तो 50 mm जो है ऊंचा होना चाहिए। जो ट्रैक रहते हैं उसके जो ट्रैक जिस पे ट्रेन चलती है उससे जो एजुलरी के लिए एजुलरी ट्रैक जो बनाया जाते हैं 50 mm से ऊंचा रहता है। फिर कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक जल तैयार करना किस विभाग की जिम्मेदारी? तो इंजीनियरिंग विभाग का ये सही उत्तर होता है दोस्तों। फिर कहते हैं कि प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है? तो MIPS में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, टाइटल बार में सबसे बाईं तरफ क्या होता है? तो कंट्रोल आइकन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर कहते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है, तो MS पावर पॉइंट होता है, या फिर खाली पावर पॉइंट लिखे गए हैं तो बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे पावर पॉइंट दिया है तो पावर पॉइंट ये सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों इसका पावर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि कार्यालय पत्राचार तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है, तो देखिए ये MS वर्ड जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर इसका उत्तर है। कार्यालय पत्राचार तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है, तो MS वर्ड। ये दो चीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन और पत्राचार, कार्यालय में पत्राचार, तो MS वर्ड ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि विच की यूज फॉर बोल्ड टू लेटर, यानी देखिए CTRL प्लस B दबाइएगा तो उससे क्या आएगा, बोल्ड लेटर होता है, यानी ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि नॉमिनेशन ऑफ स्टेट ऑफिसर इज डन एज पर, ये कहते हैं कि ये स्टेट ऑफिसर का नामांकन किसके तहत किया जाता है, तो सेक्शन 4 PPE एक्ट से सही है दोस्तों, बी नंबर इसका उत्तर सही है, यानी सेक्शन 4 ऑफ PPE एक्ट ये सही उत्तर हो जाएंगे 99 का। 100 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, देखिए व्हाट शुड बी दी परमिटेड वैल्यू ऑफ फ्लैट टायर फॉर BG वैगन, यानी BG वैगन के लिए फ्लैट टायर का अनुमत मान कितना होना चाहिए, तो 50 में इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी का अर्थ क्या है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी, ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो 3 क्षेत्रों में, A B C का ख में इसको बांटे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कौन कौन सी धारा तक राजभाषा के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए 343 से 351 इसमें, ये सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन डी नंबर इसका उत्तर सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे कहते हैं कि राजभाषा में तकनीकी रेल विषय पर पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, देखिए राजभाषा में तकनीकी रेल विषय पर अगर कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर कहते हैं कि राजभाषा में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है, देखिए अगर कोई काव्य लिखता है तो उसको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिए जाते हैं। केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राजभाषा के अनुपालन का दायित्व किसका है, तो कार्यालय के प्रमुख जो होते हैं, राजभाषा के अनुपालन का दायित्व होते हैं कार्यालय के प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 22 लैंग्वेज, देखिए संविधान के कौन से अनुसूची में 22 भाषा का समावेश है, इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 22 लैंग्वेजेस, तो इसमें जो है देखिए यहाँ शेड्यूल जो यहाँ पे 8 दिए गए हैं दोस्तों, ये सही इसका हो जाएंगे शेड्यूल 8 में, यानी कहते हैं संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, हम लोग सभी ने याद भी किए हैं और सभी को याद होगा। संविधान की कौन सी अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तो हिंदी को ही किया था दोस्तों 14 सितंबर 1949 को, तभी तो हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, तो इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को किस भाषा को राजभाषा में स्वीकार किया था, तो हिंदी को ही किए थे, तो डी नंबर इसका उत्तर हिंदी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि राजभाषा में तकनीकी एवं विज्ञान विषय पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राजीव गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको LDC से जो जितने भी वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम होती है तो उसका सभी पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे कवर किया जाते हैं। अगर किसी डिवीज़न में कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका क्वेश्चन सबसे पहले हम यूट्यूब पे छोड़ते हैं, और इनके जो सिलेबस जितने भी है वो पूरे सिलेबस मैं एक एक करके
यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ। तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।